डीजीपी दिलबाग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सर, मैं जानना चाहूंगी आज जो एनकाउंटर हुआ है 4 आतंकियों का, उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दे दें। ये इनकाउंटर समाप्त हो गया है। इसमें चारों आतंकी जो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करके सांबा सेक्टर से आए थे और कश्मीर की तरफ ट्रक में सवार होकर जा रहे थे, वो मारे गए हैं। बड़ी तादाद में असला अम्नीशन उनसे पकड़ा गया है और अभी ऑपरेशन लगभग वहां से समाप्त हो रहा है और कार्रवाई खत्म हुई है बहुत। जी सर, क्या आपको ये भी लगता है दिलबाग सिंह जी कि कोई आतंकी अभी छुपा हो सकता है इधर उधर? जी, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कोई और भी होता तो उस एरिया को पूरी तरह से कवर कर लिया गया था सुबह से ही जी। और ट्रक से कोई आतंकी बाहर नहीं निकले, ट्रक के अंदर से ही पूरी कार्रवाई करते रहे, क्योंकि ट्रक में चावल का लोड था। उसी की आड़ में फायरिंग अंदर से करते रहे और ग्रेनेड फेंकते रहे। अगर कोई और होता तो उसकी बाहर कोई मूवमेंट का पता चलता। अभी तक इस ग्रुप में तो कोई और नहीं है। ठीक है। मगर ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि पाकिस्तान किसी और ग्रुप को लॉन्च करे उस तरफ से। उसके लिए हमारी पार्टी सतर्क है और जगह जगह पर अलर्ट इस्तेमाल किया गया है। सर, तो इसकी जानकारी क्या पहले कोई टिप ऑफ मिला था या फिर वहां पूछताछ के दौरान जब टोल प्लाजा पे रोका गया ट्रक को तभी फायरिंग शुरू हुई, तभी आपको पता चला? पिछले एक हफ्ते से जगह जगह पर पाकिस्तान की कोशिश थी कि इन्फिल्ट्रेशन बिड्स करवाएं और मिलिटेंट्स को बर्फ पड़ने से पहले ज्यादा तादाद में भेजें। इस तरह की कार्रवाइयां बॉर्डर के साथ जारी थी। परसों ही अभी ड्रोन के जरिए से वेपन पकड़े गए हैं। ड्रोन से वेपन फेंके गए थे जो हमने इंटरसेप्ट कर लिए। उसमें AK-47 और पिस्टल भेजे गए थे और हमें लग रहा था कि ये क्योंकि वेपन आए हैं, इसके साथ साथ बंदों के आने का भी शंका है, तो पूरे बॉर्डर के साथ हम लोग अपनी डिप्लॉयमेंट्स को अलर्ट करके और हाईवे को पूरा कवर कर रखे थे। उसी के चलते इन्हीं जनरल इनपुट्स की बुनियाद पर ही इस ऑपरेशन को जो है वो आज हम लोग कर पाए, क्योंकि सब जगह पे चेकिंग थी। जो लोग ट्रक्स में जाते हैं, आतंकी जब इन्फिल्ट्रेट करके आते ज्यादातर ट्रक में छुप करके जाने का ही इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है जी। तो सब गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी जिसके दौरान ये ट्रक इंटरसेप्ट हुआ। ठीक है दिलबाग सिंह जी, 5 AK-47 मिली है, इसके अलावा और क्या कुछ बरामद हुआ है? काफी उनके पास जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था जो ट्रक के अंदर ही जल गया, उसी वजह से ट्रक को भी आग लग गई, क्योंकि गोलाबारी बहुत देर तक चलती रही। तो हमें लगता है कि ये आईडी बनाने का बहुत बड़ा सामान साथ में लेके जा रहे थे जो फायरिंग के दौरान ही वहां पर जल गया। अच्छा। और AK-47 तो ये है। उसके अलावा ग्रेनेड बहुत सारे लाए थे, क्योंकि आज जगह जगह पर लोगों को डराने के लिए ग्रेनेड की कार्रवाई होती। पिछली रात भी काकापुरा पुलवामा में ग्रेनेड फेंका गया था, तो बड़ी तादाद में ग्रेनेड भी लेके जा रहे थे जो काफी तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए जब ये गोलाबारी चलती रही, एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा। और ऐसी जानकारी भी हमें आई कि जो ट्रक था चावल से भरा हुआ, इसमें बाकायदा एक तहखाना बनाया हुआ था जिसमें ये छिपे हुए थे। जी, ऐसा ही करते हैं। जो लोग इनको पिकअप करके ले जाते हैं उनके लिए तहखाना पहले बनाया जाता था। पिछली बार जो इनकाउंटर हुआ था जनवरी में, उसमें वाल पुट्टी की बोरियां लगा करके उसके अंदर कैविटी बनाई थी। इस बार चावल की बोरियां लगा करके इसके अंदर कैविटी बनाई हुई थी। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि सांबा में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चूंकि अब जम्मू के इलाके से घुसपैठ की कोशिश होगी, तो वहां पर किस तरह की मुस्तैदी रहेगी सुरक्षा बलों की और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की? पहले भी जिस वक्त इन्फिल्ट्रेशन एक के बाद एक हो रही थी तो हम लोग ये जानते थे कि कोई सुरंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने बहुत कोशिश के बाद एक सुरंग वहां पर निकाली और वही सुरंग इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान से जो आतंकियों को इस तरह पुशन करने के लिए। बाद में उस टनल को नकारा कर दिया गया। इसके बाद एक और छोटी टनल जो है वो बनाने का प्रयास हुआ, वो अर्निया के सेक्टर में निकली, उस टनल को भी नकारा कर दिया गया। तो इस तरह की जो सर्च है और जो और कार्रवाइयां सर्विलेंस की हमारी बॉर्डर के ऊपर और तेज रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए डीजीपी दिलबाग सिंह जी आपका।